नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल लोड स्टार एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर का पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में हम देखेंगे विंडोज़ और मेमोरी। विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं ये आपको बता रहा हूँ मैं आगे। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो एक सरल भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन ऑपरेट करता है या चलता है। ठीक है, जैसे कि आज के समय में बहुत सारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर हैं। हमें पता है कि स्मार्टफोन जो है एंड्रॉयड पे बेस्ड और कंप्यूटर जो है वो विंडोज़ पे बेस्ड हैं। अब ये एंड्रॉयड और विंडोज़ ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो इन सॉफ्टवेयर्स पे जो है कंप्यूटर और मोबाइल वर्क करते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS है, लाइनक्स है, मैक है ना। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हैं। तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेनली यहाँ पे हमें दो देखने हैं, एक विंडोज़ और एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एंडी रूबिन ने बनाया था। 2005 में इसको गूगल ने ख़रीद लिया और अब ये जो है गूगल के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। ये जो है लाइनक्स पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आजकल जो सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं उन सब में जो है ये, सब में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 99 और 98% मोबाइल्स में जो है आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। मैंने एक और जो है आपको वीडियो बना रखी है, वो सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन पे बेस्ड है कि GSM CDMA ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड कौन कौन से हैं। ये जो ओरियो है, किटकैट है, नोगाट है, ये है क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बता रखी हैं। तो आगे चल के अपन उसको देखेंगे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी पॉपुलर है ना। और जो पीसीज़ हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर, तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो यही है। ठीक है, ये काफ़ी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है और पीसी को कस्टमाइज़ करने के लिए भी ये अनुमति देता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम जैसे यूटिलिटीज़ हैं, मीडिया प्लेयर हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करती हैं। आगे देखते हैं हम विंडोज़ क्या है और कंप्यूटर में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम तो वैसे सबने सुना होगा, लेकिन विंडोज़ का यूज़ हम क्यों करते हैं इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन हैं जो हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा यार कि मेरे में विंडो XP है, और ने बोला मेरे पीसी में विंडो 7 है, किसी ने बोला मेरे मेरे सिस्टम में विंडो 8 है। इस तरीके से जो है ये 7 है, 8 है, XP, ये सब वर्जन हैं विंडो के, है ना। तो देखेंगे अपन कि कौन कौन से वर्जन कब कब आए। सबसे पहले देख लें कि विंडो है क्या। तो विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये जो कंपनी है ये बिल गेट्स की है, आपने सुना होगा बिल गेट्स। पहले जो विंडो बना था, विंडो के पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो है वो CUI पे वर्क करता था, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो मैंने आपको कल ये पार्ट 2 में दोनों चीज़ें बताई हुई थी कि CUI क्या है और GUI क्या है ना। तो आपने अगर पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो आगे बात करते हैं। ये जो है विंडोज़, ये GUI पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो के पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका नाम था डॉस, है ना। तो वो जो है वो CUI पे आधारित था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे। मतलब अगर हमें कुछ भी देखना होता तो हमें कैरेक्टर के फॉर्म में वहाँ पे लिखा हुआ मिलता था। लेकिन जब से ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया है तो इसमें हमें जो है आइकॉन के रूप में डिस्प्ले पे दिख जाता है। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे आधारित है। ठीक है, अच्छा GUI पे आधारित और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ है, मैक OS, है ना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल आईफोन्स, आईपैड और एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उनमें वर्क करता है। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अपन को यहाँ पे एक चीज़ बस याद रखनी है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1985 में बनाया गया था। इसको बनाने वाले
वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम का सेट, यानी बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, तो बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन जो मेन बंदा था उसका नाम था बिल गेट्स। ठीक है, तो ये बिल गेट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको 1985 में बनाया गया। ये देखो आपको दिख रहा है जो स्क्रीन पे, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इस प्रकार की। ये मैंने आपको 7 दे रखा है, विंडोज 7। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये रिसाइकिल बिन, ये आपको जो स्क्रीन पे दिखते हैं, रिसाइकिल बिन है, माई कंप्यूटर है, फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आइकॉन कहलाती हैं। ठीक है, ये जो है आपका मेन्यू बार हो गया, स्टार्ट बटन है, ये नीचे जो है स्टार्ट टेक्स्ट टास्क बार है, ये आपका पीछे दिख रहा है जो ब्लू कलर में, ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन या डिस्प्ले है। ये गैजेट्स है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ये सीपीयू के लिए एक गैजेट आया है वो है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन कौन कौन से हैं और कब आए। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कब आया था, 1985 में, है ना। 1985 में ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में आया, किसने बनाया? बिल गेट्स ने। तो ये जब बिल गेट्स ने बनाया था तब ये विंडो नहीं था, तब ये डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन विंडोज़ जब आया 1993 में, पहला एडिशन आया, इसका पहला वर्जन आया, है ना। बिल गेट्स का जो मैनेजर था वो बिल गेट्स का बहुत अच्छा दोस्त था, और उसी ने इसको ये नाम सजेस्ट किया कि इस सॉफ्टवेयर का नाम आप विंडोज़ रखें। ये बात ध्यान रखना है कि कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई नॉर्मली, वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आते कि बिल गेट्स कि विंडोज़ का नामकरण किसने किया, तो बिल गेट्स के मैनेजर या फिर उसके दोस्त ने, क्योंकि दोनों एक ही पर्सन है। बात करें पहला वर्जन क्या था, विंडोज़ एनटी। एनटी मतलब है यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी कैप्स। कई बार ये जरूर पूछ लेते कि विंडो एनटी में एनटी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनटी का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 1993 में आया। फिर 95, जैसे नाम है इसका 95 तो सामने दिख रहा है, 95 में आया। 98 है तो 98 में आया, है ना। एम ई का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम एडिशन, ये 2000 में आया था। और विंडो 2000 भी 2000 में आया था, यानी 2000 भी 2000 में ही आया था। एक्सपी का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। एक्सपी से हम क्या समझते हैं? एक्स, ये आपको दिख रहा है सामने, एक्सपीरियंस। विंडो एक्सपी मतलब विंडो एक्सपीरियंस। ये कब आया? 2001 में। फिर आया विंडो विस्टा, एक के बाद सीधा 7 में विंडो विस्टा आया, और विंडो 7 आया 2009 में। ये जो कन्फ्यूज़न है आपका कि विंडो 7 भी 7 में आया, नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है कि विंडो 7 2009 में आया, 2009 में। 2012 में आया विंडो 8 और 8.1। फिर विंडो 10 आया 2014 में। तो अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है, मोस्टली यूज़ करते हैं विंडो 7 और विंडो 8। बहुत कम लोग विंडो 10 यूज़ करते हैं। विंडो CE और एक्स बॉस OS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, ना इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं हम मेमोरीज पे। अच्छा, मेमोरी को देखने के पहले मैंने यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कमांड दे रखे हैं, कुछ इंटरनल कमांड हैं डॉस के। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ एक्सटर्नल कमांड हैं, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कमांड एक्सटर्नल डॉस कमांड है। तो ये जो है यहाँ पे आपको एक्सटर्नल यहाँ से में से कोई भी एक दे दिया जाएगा, और यहाँ में से 3 दे देंगे, और फिर आपको उसमें से छांटना होगा कि इसमें से इंटरनल कौन सा है और एक्सटर्नल कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। यहाँ से अपन मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी मेनली 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरा सेकेंडरी, यानी कि इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अच्छा, कई बार सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी यूज़ होता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी किसे कहते हैं, तो वो भी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक रैम, एक रोम और एक कैश मेमोरी। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। ठीक है, बात करें रोम की तो मेनली हम 3 रोम पढ़ते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। जो चौथा मैंने दे रखा है ई ए रोम, बहुत कम जगह आपको देखने मिलेगा ई ए रोम।
ठीक है, ये वाला ई ए रोम, ये बहुत कम जगह आपको देखने मिलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा ये है क्या। ठीक है, तो रोम जो है आपका 4 प्रकार का होता है। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी किसी को माना जाता है तो कैश मेमोरी को माना जाता है। CACHE, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन वो कैश निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसके बारे में डिटेल आगे बता रहा हूँ आपको। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये 2 प्रकार की होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, MD मैग्नेटिक डिस्क, PD जो है आपका पर्सनल डिस्क है ना, ये जो पेन ड्राइव, सॉरी पेन ड्राइव, जो PD है अपन यूज़ करते हैं उसको पेन ड्राइव बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहले यूनिट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मेमोरी की डिटेल देखेंगे। यूनिट्स में सबसे छोटी यूनिट, अगर आपको क्वेश्चन में, अगर क्या यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो वो है बिट। बिट जो है, बिट का मतलब होता है 0 या 1, कोई भी एक 0 या 1, ये कहलाता है बिट। और 4 बिट को मिला दें तो बनता है एक निबल, और 8 बिट को मिला दें तो बनता है एक बाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आंसर आता है बिट। और मेमोरी की सबसे छोटी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो आंसर आता है बाइट। ध्यान रखना, अगर बिट ऑप्शन में ना हो तो आंसर बाइट लगाना सबसे छोटी यूनिट में भी, लेकिन जब बात स्टैंडर्ड यूनिट की जाए तो सबसे छोटी यूनिट है बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये देख लेते हैं कि एक ये आपको 1024 याद रखना है 8 के बाद। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। तो अपन जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली टेराबाइट, मतलब पब्लिक अगर देखा जाए तो नॉर्मली ह्यूमन 1 टेराबाइट तक की ही मेमोरी यूज़ करता है, मतलब टेराबाइट में ही मेमोरी यूज़ करते हैं, 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 2 के जो पावर के रूप में दे रखा है, 2 की घात के रूप में, एक्सटर्नल आपको मटेरियल दे रखा है मैंने, आप स्क्रीनशॉट मार के इसका और पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो टेराबाइट के आगे की जो मेमोरीज़ हैं ये आपको बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलेंगी, है ना, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर पूछने लगे आजकल की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो सबसे बड़ी यूनिट है जियोप। 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोप। ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब बात करें कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकार, मतलब हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर, अभी हमने देखे मेमोरी के टाइप, तो 2 टाइप देखे, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन्होंने क्या, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि कैश मेमोरी को पहले अलग से डिस्क्राइब कर दिया, फिर मैंने प्राइमरी में आपको रैम और रोम समझा दूंगा और सेकेंडरी में बाकी सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं रैम कैसी होती है, ये फ़ोटो दे रखी है मैंने आपको, रोम का भी फ़ोटो दे रखा है ना। अच्छा, हमने CD देखी है, SD कार्ड देखा है, पेन ड्राइव देखी है, और हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी देखा है, ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, आप देख सकते हैं दोनों हैं। अच्छा, जब बात मैग्नेटिक टेप की होती है, मैग्नेटिक डिस्क की होती है ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि मैग्नेटिक डिस्क है क्या। मैग्नेटिक डिस्क जो है आपका वो कहलाता है टेप। हमने बचपन में काफ़ी, ये जो टेप है हमने बचपन में इसकी काफ़ी रीलें लपेड़ी होंगी, सब बच्चों ने काफ़ी खेला होगा, हम सभी ने इसकी जो रील होती थी उससे। और तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक टेप जो है वो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। ये है जो फ्लॉपी डिस्क है, ये अब बंद हो गई है, इसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, इसमें डाटा स्टोर होता था, फिर कुछ अगर ये गिर जाए या कुछ पानी वानी में भीग जाए तो डाटा अपने आप ख़त्म हो जाता था, इसलिए इसको हटा दिया। ये एक ब्लू रे डिस्क है जो काफ़ी हाई, जो कहना चाहिए अपने वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन
कैश मेमोरी क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया कि ये सबसे तेज़ मेमोरी है कैश मेमोरी। एक प्रकार का कहना चाहिए तो ये मीडिएटर होता है कि प्राइमरी मेमोरी से पूरा डाटा लेके पहले खुद के पास रख लेता है और फिर डायरेक्ट सीपीयू को देता है ना, ताकि सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी के पास ना जाना पड़े डाटा लेने। इसलिए ये जो वर्क है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो कैश मेमोरी जो है एक प्रकार की ये अस्थाई मेमोरी है। मतलब इसमें जो भी डाटा रहता है, जैसे ही लाइट गई या हमने स्विच ऑफ किया या सिस्टम शट डाउन किया तो इसके अंदर का डाटा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और जब हम सिस्टम चालू करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होती है, उस बूटिंग प्रोसेस में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है या इसको लगता है कि ये वाला डाटा सीपीयू को ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये डाटा वो प्राइमरी मेमोरी से लेके खुद के अंदर स्टोर कर लेता है। ये काम होता है कैश मेमोरी का। ठीक है। अब बात करें अपन इसकी विशेषताएं, तो सबसे पहले ये काफ़ी तेज़ है। दूसरी, ये जो है डाटा इसमें अस्थायी रूप से, मैंने आपको बताया कि जो है डाटा अस्थायी रूप से होता है। अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और कार्यों के निर्देश इसमें स्टोर रहते हैं। बूटिंग टाइम में ये जो है स्टोर कर लेता है। इसकी स्टोर क्षमता जो है वो सीमित होती है और स्टोर डाटा को बार बार साफ यानी रिफ्रेश करना होता है। ये होती है आपकी कैश मेमोरी। बाकी यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार पढ़ लेना। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ये भी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। वॉलेटाइल मतलब अस्थाई और नॉन वॉलेटाइल मतलब स्थाई। यहाँ पे ये जो उल्टे हैं थोड़े से ध्यान रखना है। वॉलेटाइल अस्थाई और नॉन वॉलेटाइल स्थाई। ठीक है। जो ये मेन प्राइमरी मेमोरी है इसे मेन मेमोरी कहते हैं और ये कंप्यूटर का जो है सीपीयू का मेन भाग होता है। इसमें बहुत सारे जो कंप्यूटर के डाटाज होते हैं, है ना, कंप्यूटर के निर्देश रहते हैं, वो इसी में सेव रहते हैं। ये है अस्थाई मेमोरी, लेकिन इसको पहले प्रोग्राम किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है मैंने आपको बताया दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम वो होती है जो जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़फुल होती है। और डायनेमिक रैम वो रैम होती है जिसको हमें बार बार रिफ़्रेश करवाने की ज़रूरत पड़ती है, मैनुअली इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश नहीं होती। ठीक है। तो ये हो गई आपकी रैम। दोनों प्रकार की बात करें रोम की, तो रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर जो प्रोग्राम है हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ प्रोग्राम को पढ़ा जाता है। ये चार प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम प्रोग्राम को लिख कर स्टोर कर सकते हैं। अब वो एक बार प्रोग्राम लिखा गया उसके बाद फिर हम उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर के प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर से कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तीसरी होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसमें भी हम सेम प्रोसेस करते हैं कि इसके अंदर के प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं। अब बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो इरेजेबल है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें उसके प्रोग्राम को इरेज करने के लिए हमें रोम को कंप्यूटर सिस्टम से निकाल कर एक स्पेशल विंडो के नीचे रखना होता है और उसके ऊपर से यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज डालनी होती हैं। तो जब हम रोम के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हैं तो उसके अंदर का डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकली रीड ओनली मेमोरी में, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में लगे लगे ही उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिकली तरीके से उसके अंदर का डाटा जो है वो इरेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रैम और रोम कंप्लीट हुई। एक मैंने आपको एक्स्ट्रा रोम दे रखी है, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्टरेबल मतलब होता है सुधार योग्य। ये जो रोम है ये साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको बार बार प्रोग्राम में नई नई चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है। तो अब वो कब तक ऐसे रोम को बदलते रहेंगे, इसलिए ये वाली जो रोम है ये वो यूज़ करते हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये अस्थायी होती है। ठीक है। और सीपीयू का भाग होती है, पावर सप्लाई ख़त्म हो। अच्छा, ये जो दे रखा है प्राइमरी, ये रैम के लिए। रोम के अंदर का डाटा कभी भी ख़त्म नहीं होता जब तक हम उसे ख़त्म ना करें। ठीक है। रैम जो है इसके अंदर जो भी डाटा होता है, जैसे कंप्यूटर हम शट डाउन करते हैं या लाइट जाती है, पावर सप्लाई बंद होती है, तो रैम के अंदर का पूरा डाटा अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन रोम के अंदर का डाटा ख़त्म नहीं होता। ठीक है। तो ये रैम और रोम में जो है डिफरेंस है। अब बात करें आगे तीसरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो सेकेंडरी जो मेमोरी है
है ना। ये नॉन वॉलेटाइल मतलब स्थाई है, इसको हमें खुद पता है कि हम अगर एक बार पेन ड्राइव में कोई डाटा ले लेते हैं तो जब तक हम उसे खुद मैनुअली डिलीट ना करें तब तक वो डाटा डिलीट नहीं होता है। हाँ, पेन ड्राइव अगर ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मैनुअली जब तक उसे डिलीट ना किया जाए तो पावर सप्लाई देने और ना देने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये एक्सटर्नल तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क है, पेन ड्राइव है। ठीक है, ये स्थायी होती है, जो डाटा है हमेशा संग्रहित रहता है, मतलब स्टोर्ड रहता है। इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन स्टोर्ड कैपेसिटी या फिर स्टोर करने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने देखा था कैश में जस्ट अपोजिट था कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी और स्टोर करने की क्षमता बहुत कम थी। इसमें स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो स्पीड बहुत कम होगी। ठीक है, मतलब उसके कंपेयर में कम होती है। काम ख़त्म होने पर भी इसका डाटा रहता है, डिलीट नहीं होता। तो ये थे आपके जो है विंडोज़ और मेमोरीज़। तो आपके ये 2 पार्ट ख़त्म होते हैं। आगे और भी ऐसे 2-2 3-3 करके हम सारे पार्ट जो है 7-8 वीडियोज़ में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स का जो है पार्ट चालू होगा। सब्जेक्ट हम चालू करेंगे मैथमेटिक्स बहुत जल्दी, लगभग 1-1.5 हफ्ते में ही चालू हो जाएगा और वो मैं आपको लाइव बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।